नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। आप सभी साथी इस दुविधा में थे कि जब हमारा रीट का सिलेबस जारी होगा नया, उसमें कौन कौन से नए टॉपिक जोड़े जाएंगे, क्योंकि बार बार शिक्षा मंत्री जी राजस्थान जी के जोड़ने की बात कर रहे थे। तो साथियों, इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो नया सिलेबस है उसमें कौन कौन से नए टॉपिक ऐड किए गए हैं और पुराने सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक थे जो हटा दिए गए हैं। साथियों, अभी आज जो हमारा नया सिलेबस है रीट 2021 का, वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें डाउनलोड की है और आप सभी को तैयारी करने में आसानी हो और आप सभी को कहीं भटकना नहीं पड़े इन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो मैं सबसे पहले आपके लिए लेकर उपलब्ध हुआ हूँ रीट 2021 का नया पाठ्यक्रम। उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो यहाँ पर जोड़े गए हैं और कौन कौन से टॉपिक है जो हटा दिए गए। तो आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि आप सभी मित्र इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। और आप सभी को बता दूं, हमारे इस चैनल पर भी रीट 2021 से संबंधित महत्वपूर्ण कक्षाओं का अध्ययन करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप सभी साथी एक बार हमारी कक्षाएं देखें, जिससे आप सभी जरूर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे की। हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है नया सिलेबस। तो साथियों, जो आपका रीट पर्यावरण अध्ययन था, उसमें जो हमारी पहली यूनिट थी परिवार और वस्त्र एवं आवास, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। उसके बाद हमारा जो व्यवसाय टॉपिक था उसमें भी बिल्कुल सेम सा ही है। एक नया शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया है। राजस्थान के प्रमुख उद्योग के साथ साथ आपको देखने को मिला है हस्तकलाएं। और जब कोई टॉपिक अलग से लिख दिया गया है, कोई शब्द, तो उसको आपको फोकस करते हुए पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको हस्तकलाएं अलग से लिख दी गई है राजस्थान के प्रमुख उद्योग के साथ में, तो आपको जो हस्तकलाएं हैं वो भी पढ़नी है। अगला है हमारा सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं। मित्रों, इसमें भी सार्वजनिक स्थल में जो पहले थे वो सामान्य है, लेकिन इसमें कुछ शब्द, कुछ चीज़ें नई ऐड की गई है। वो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दी है राजस्थान के जिले एवं राजस्थान के पंचायत राज। आप सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मैं हाईलाइट कर रखा है और फिर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। राजस्थान के जिले एवं राजस्थान में पंचायती राज जो टॉपिक था अलग से ऐड किया है, ये नया टॉपिक है। उसके बाद हमारी सभ्यता एवं संस्कृति ये टॉपिक था, उसमें जो बिना अंडरलाइन किए हुए ये पहले से थे और जो अंडरलाइन हो रहे हैं वो अब नए टॉपिक जुड़े हैं। जैसे राष्ट्रीय प्रतीक अब की बार नया जोड़ा गया है। पहले राजस्थान की वेशभूषा ही था, लेकिन अब की बार वेशभूषा के साथ में आभूषण भी जोड़ दिए गए हैं। आप सभी साथी ध्यान से देखिएगा, आभूषण जो है राजस्थान की वेशभूषा में आभूषण और जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पहले राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ थी, अब उसके साथ साथ राजस्थान का गौरव और राजस्थान की जो विरासत है, प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान की प्रमुख स्मारक और राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान की लोकोक्तियाँ और राजस्थान के लोक देवता, ये हमारे राजस्थान जीके के नए टॉपिक ऐड किए गए। इस बार अलग से स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। तो आप सभी इन जो टॉपिक लिखे हुए हैं इनको विशेष रूप से अध्ययन करें, क्योंकि जब ये टॉपिक को अलग से नाम दिया जाता है तो ज़रूर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि राजस्थान जीके के कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पर ऐड हुए हैं। एक बार फिर से बता रहा हूँ, राजस्थान की वेशभूषा के साथ राजस्थान के आभूषण और राजस्थान की विरासत, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के गौरव, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के महल, राजस्थान के स्मारक, राजस्थान की लोकोक्तियाँ और राजस्थान के लोक देवता। आप सभी मित्र देखिएगा, अगला जो है हमारा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा परिवहन और संचार। पहले परिवहन और संचार में जो भी थे उनके अलावा अब की बार नया टॉपिक ऐड हुआ है। इसमें यातायात के संकेत स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि आपको यातायात के संकेत पूछे जाएंगे। यातायात के जो संकेत चिन्ह होते हैं वो अब की बार पूछे जाएंगे। तो जो टॉपिक स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है उसको आपको बिल्कुल पढ़ना है, अनिवार्य रूप से पढ़ना है मित्रों। और आगे देखते हैं हम अपने शरीर की देखभाल में भी किसी भी प्रकार का जो टॉपिक है वो चेंज नहीं हुआ है, सेम वैसे है। सजीव जगत नाम से जो टॉपिक था हमारा, उसमें पहले क्या करना पड़ता था, आपको खरीफ और रबी की फसलें पढ़नी पड़ती थी। मित्रों, मैं आपको बता दूं, पहले क्या था, खरीफ और रबी की फसलें थी और खरीफ और रबी की फसलों को अब की बार क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। और इनकी जगह पर जो लिख दिया गया है कृषि पद्धतियाँ स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। मित्रों, क्या लिख दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कृषि पद्धतियाँ। और इन कृषि पद्धतियों को आपको स्पष्ट रूप से अध्ययन करना है। उसके बाद
हमारा जो टॉपिक था जल, इस जल में भी आपके कुछ जल से संबंधित नए बिंदु जोड़े गए हैं। राजस्थान में कलात्मक जल स्रोत और पेयजल, राजस्थान में जो पेयजल है और राजस्थान में जो सिंचाई के स्रोत है, इनको स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। ध्यान रखिएगा। और हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष ज्योग्राफिकल जो है भूगोल से सौर परिवार और भारत के जो अंतरिक्ष यात्री है वो भी आपको पढ़ने हैं, ये भी नए जोड़ा गया है। पर्वतारोहण टॉपिक नया जोड़ा गया है। पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ एवं काम आने वाले औजार, भारत के प्रमुख महिला पर्वतारोही, ये जो टॉपिक हाईलाइट किए गए हैं ये नए जोड़े गए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पिछले टॉपिक थे जो कौन कौन से हटाए गए हैं, आप निश्चिंत रहिएगा। साथियों, जो हमारा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मात्र एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, नया बिंदु जोड़ा गया है, वो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ICT। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्या होती है इसके बारे में आपको जान लेना है, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। और अब मैं आपको बता दूं पिछले सिलेबस से कौन कौन से ऐसे टॉपिक थे जो अब की बार हटा दिए गए हैं। तो आपको बता दूं साथियों, मैं एक तो बता चुका हूं, खरीफ और रबी की फसलें यहाँ पर हटाई गई है। उसके बाद आपके पदार्थ थे, जो पदार्थ थे और पदार्थ के जो सामान्य गुण होते थे, रंग, अवस्था, घुलनशीलता, तन्यता, वो क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं। और एक जो टॉपिक था ऊर्जा, ऊर्जा भी आपका हटा दिया गया है, पदार्थ हटा दिया गया है। विभिन्न प्रकार के ईंधन, जो आपके ईंधन चलते थे, ईंधन टॉपिक भी आपका हटा दिया गया, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब ऊर्जा के जो विभिन्न रूप थे और उनका एक रूप से दूसरे रूप में जो स्थानांतरण किया जाता था वो भी हटा दिया गया है। जो आपकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं आप पढ़ते थे और उन ऊर्जाओं का स्थानांतरण पढ़ते थे, वो टॉपिक भी आपका हटा दिया गया है। और दैनिक जीवन में ऊर्जा के उपयोग क्या थे, ये टॉपिक भी आपका हटा दिया गया है। और एक टॉपिक और है प्रकाश, प्रकाश जो टॉपिक है आपका हटा दिया गया है। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के सामान्य गुण, प्रकाश के जो प्रकार थे वो सब यहाँ पर क्या किए गए हैं, हटा दिए गए हैं यहाँ पर। और एक और जो टॉपिक हटाया गया है, राजस्थान के नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन थे ऊर्जा के, वो भी हटा दिए गए हैं। ऊर्जा के जो संसाधन थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ये भी हटा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ इनके संरक्षण की अवधारणा और आपका हटाया गया है मौसम, जलवायु और जल चक्र, ये क्या किए गए हैं, जलवायु और जल चक्र, ये टॉपिक जो है आपके हटा दिए गए हैं। आप सभी को जो भी नया ऐड हुआ है और जो भी हटाया गया है आपको नीचे PDF के लिंक दे दिया जाएगा, उसमें आप मिलान कर लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं और कौन कौन से हटाए गए हैं। आपको यहाँ पर क्लियर स्थिति कर दी गई है कि कौन कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं और कौन कौन से हटाए गए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस कि कौन कौन से बिंदु नए जुड़े हैं और कौन कौन से हटे हैं। अब हम बात कर लेते हैं और सब्जेक्टों की। पर्यावरण अध्ययन के बाद हम बात करते हैं बाल विकास की। मित्रों, बाल विकास का जो टॉपिक है बिल्कुल समान है, बस इसमें जो हमारी तीसरी इकाई थी व्यक्तिगत विभिन्नता, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। वहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता की जो पहचान थी भाषा, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर उसको समझना था, लेकिन उसकी जगह पर अब की बार क्या कर दिया गया है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक जोड़ दिया गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अलग तरह से लिख दिया गया है। बात वो ही है, पहले उसको स्पष्ट कर रखा था कि भाषा, जाति और लिंग के आधार पर ही, लेकिन अब व्यक्तिगत जो विभिन्नता है उसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं वो सभी पूछे जाने हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देखिएगा मित्रों क्या क्या जोड़ा गया है। एक लाइन और जोड़ी गई है यहाँ पर दूसरी इकाई में आपके लिए, बच्चे सीखते कैसे हैं। पहले ये लाइन नहीं जोड़ी गई थी, अब के सिलेबस में जोड़ा गया है बच्चे कैसे सीखते हैं। और एक बिंदु और जोड़ा गया है कल्पना और तर्क। पहले ओनली चिंतन जुड़ा हुआ था, चिंतन और अधिगम था, लेकिन अब की बात चिंतन, कल्पना एवं तर्क जोड़ा गया है। तो साइकोलॉजी में कोई ज़्यादा चेंजेज आपको देखने को नहीं मिले मित्रों, बस इतना सा चेंज किया गया है। और एक जो हमारी 5वीं इकाई थी उसमें जोड़ा गया है सीखने के प्रतिफल। ये 4 बिंदु साइकोलॉजी में ऐड हुए हैं, बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं, उन्हीं से रिलेटेड करते हुए हैं। कोई अलग से साइकोलॉजी का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। साइकोलॉजी वो की वो पढ़नी है आपको। ये जो नए शब्द दे दिए हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझ लेना है मित्रों। उसके बाद हम चर्चा करें मित्रों लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज की जो चीज़ें ऐड हुई है वो आप देख लीजिए। आपका लैंग्वेज हिंदी अगर फर्स्ट है,
लैंग्वेज हिंदी में अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी चुनते हैं तो आपको पहले गद्यांश देखने को मिलेगा। उस गद्यांश में आपके लिए जो नई चीज़ें ऐड हुई है वो ये हुई है मित्रों, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि। आपसे अब की बार जो प्रश्न पूछे जाने हैं, शब्दार्थ और शब्द शुद्धि से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो आपके हटाए गए हैं शब्दों के जो प्रकार होते थे, तत्सम शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशी शब्द, ये जो पूछे थे शब्दों के प्रकार, वो अब की बार हटा दिए गए हैं हिंदी में। मात्र ये चेंज हुआ है, शब्दार्थ शब्द शुद्धि आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ जोड़ी गई है, विराम चिन्ह यहाँ पर जोड़े गए। जो हमारे चिन्ह होते हैं हिंदी में वो चीज़ें यहाँ पर जोड़ी गई कि कौन से चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को आप एक बार देख लीजिएगा मित्रों। और हिंदी में से ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, मात्र 2 बिंदु नहीं जोड़े गए हैं, शब्दार्थ शब्द शुद्धि और विराम चिन्ह। ठीक है मित्रों। भाषा सेकंड अगर आपकी हिंदी है तो वहाँ पर आपके लिए जो शब्द जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द जोड़े गए हैं, और शब्द शुद्धि जो टॉपिक है वो जोड़ा गया है मित्रों। और युग्म शब्द जो जोड़े गए हैं, पहले युग्म शब्द नहीं होते थे, शब्दों के प्रकार होते थे, तद्भव, देशज, विदेशी। अब की बार जो जोड़े गए हैं युग्म शब्द जोड़ दिए गए हैं मित्रों। ठीक है, हिंदी में इससे ज़्यादा। और एक जो टॉपिक है विराम चिन्ह, दोनों लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में चेंज हुआ है। आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर। संस्कृत भाषा में जो अगर आपकी भाषा फर्स्ट संस्कृत है तो वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है संख्या ज्ञान और माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना है मित्रों। अलग से जोड़ा गया है तो इससे प्रश्न पूछा जाएगा अब की बार। संख्या ज्ञान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको जो संख्या है 1 से लेकर 100 तक संस्कृत में संख्या याद करनी पड़ेगी। और माहेश्वर सूत्र, आपसे माहेश्वर सूत्र जो होते हैं हमारे 14, वो माहेश्वर सूत्र आपको पूरे याद कर लेने। हो सकता है आपसे माहेश्वर सूत्र पूछ लिए जाए अब की बार। ठीक है। और आपका जो दूसरा गद्यांश आता था, अब की बार जो गद्यांश आएगा स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति को आधार मानकर ये गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है मित्रों। प्रश्न वही पूछे जाने हैं सेम, और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है संस्कृत भाषा में। और सेकंड संस्कृत अगर आपकी भाषा है, सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत है, तो आपको क्या करना है, इसमें भी 2 टॉपिक चेंज हुए हैं। मात्र संख्या ज्ञान और समय ज्ञान जो है नए टॉपिक ऐड किए गए। आपको संख्या ज्ञान की जानकारी करनी है और समय ज्ञान, समय कैसे देखते हैं, समय कितने बजकर कितने बजे मिनट को क्या कहते हैं, हम किस तरह से संस्कृत समय बताते हैं, इसकी जानकारी आपको देख लेनी है। और दूसरा जो गद्यांश है स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति से होगा। प्रश्न जो पहले पूछे जाते थे संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार से संबंधित, वही प्रश्न अब की बार सेकंड गद्यांश से पूछे जाएंगे। तो मित्रों ये था हमारा। और गणित जो है हमारी, उसमें मात्र एक प्रश्नावली नहीं जोड़ी गई है। जो गणित का पाठ्यक्रम है लेवल फर्स्ट का, उसमें एक प्रश्नावली जोड़ी गई है, वो है आंकड़ों का प्रबंधन। और कोई भी सिलेबस के अंदर चेंज नहीं हुआ है मित्रों। जो भी सिलेबस के अंदर चेंज हुआ है वो आपको बता दिया गया है। आप सभी साथियों को ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप सभी साथी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस नए सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। और हमारे चैनल पर हमारी कक्षाएं देखने के लिए आप सभी साथी प्लेलिस्ट में जाकर सभी विषयों की कक्षाएं देख सकते हैं। यहाँ पर रीट के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरणों का अध्ययन करवाया जा रहा है। तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते रहेंगे फिर से और बेहतरीन वीडियोज में।